pindah, pindah, pindah. तो गुरु वंदना के लिए दोनों हाथ जोड़ना चाहिए। वंदना जिसके प्रति भी करे दोनों हाथ जोड़ कर की जाती है। हाथ लंबे रखकर, हाथ घुटने पे रखकर वंदना कभी नहीं होती। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव से क्या प्रार्थना करना है? धन की नहीं, पुत्र की नहीं, नौकरी की नहीं, स्वास्थ्य की नहीं और किसी संपत्ति पद प्रतिष्ठा की कभी मांग मत करना, कभी प्रार्थना मत करना। और प्रार्थना करोगे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप हमें परमात्मा के नाम पर फैले हुए मिथ्या मार्गों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादों से, मताग्रहों से, संप्रदायों की कारागृह से निकालकर सत्य परमात्मा का, निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। आप हमें परमात्मा के नाम पर चलती भ्रांतियों से निकालकर अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर में से मैं मेरा भाव निकालकर इसी में विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव कराने के लिए दया करें। उस परमात्मा को खोजने के लिए हमें किसी साधन करने की, बाहर जाने की जरूरत न रहे। ओम शांति शांति शांति।
मैं जैसा कहूँगा आप लोग सही दोहराएंगे। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं कहती हूँ, जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं व्यवहार करती हूँ परमात्मा ही मुझ में व्यवहार करते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा के बिना इस देह का किसी भी प्रकार का शुभ अशुभ कर्म नहीं हो सकता है। सभी कर्मों के पीछे परमात्मा की शक्ति ही काम करती है। उस परमात्मा का सोम रूप से ज्ञान होना ही सच्ची भक्ति है। अन्यथा वह मनुष्य अधमा अधम कहलाता है, नराधम कहलाता है। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, ये हमेशा याद रखें। आपका परिचय लाइन कुछ लहरा रही है, सीधी एक के पीछे एक के पीछे एक हो, टेढ़े मेढ़े न बैठे। पॉइंटर पहले भी कहा है, फिर दोहराता हूँ, किसी भाषा को जानना है तो उस भाषा के शब्दों का ज्ञान जरूरी है। शब्दार्थ नहीं मालूम होगा तो चाहे वो कविता हो कि चाहे कोई वो प्रकार का लेख हो, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शब्दार्थ जरूरी है। चाहे हिंदी भाषा हो, उड़िया भाषा हो कि अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, तो वेदांत की भी भाषा है। उसके लिए हमको शब्दार्थ जानना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग मैं आपके सामने करूंगा।
तो आप उसे नोट करने वाले नोट भी करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं, आप तो कथाएं सुनते आ रहे हैं, पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं, पर सत्संग कोई नहीं करता। सत्संग करना नहीं जानते, सत्संग कहते किसे नहीं मालूम है। परीक्षा होगी यहाँ रिचिन में, पेपर आएगा, रिजल्ट खुलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, एक पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा, एक पैसा भी, कोई प्रकार की सेवा आपकी नहीं, बस तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा परमात्मा में प्रेम, बस ये तुम्हारी असली भक्ति होगी। तो सत्य क्या है, इसका उत्तर कोई दे जल्दी से हाथ उठा के। जिसका कभी नाश, जो सदा रहे उसे सत्य कहते हैं। तो मिथ्या किसे कहते हैं, जो जन्म लेकर मर जाए। मिथ्या किसे कहेंगे, दोहरा दोगे तब भी अभ्यास हो जाएगा। लिखने वाले तो जो जिन माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, वो विद्या की सफलता इसी बात में है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम गीता के 10वें अध्याय में कहा है, जितनी विद्याएं पेट भरने की विद्या है। एक तो कुत्ता भी पेट भरता है, बिल्ली, बाघ, भालू, सिंह, घोड़ा, हाथी, पेट तो सभी भरते हैं। तुमने एमए कर लिया, डिग्री कर ली, डॉक्टरेट कर ली, अमुक उससे क्या, वो तो जीवन निर्वाह की विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्या वही जिससे आत्मा का ज्ञान जग जाए, परमात्मा का बोध जग जाए। तो मिथ्या किसे कहेंगे, जो जन्म लेकर मर जाए। अब असत किसे कहेंगे, 3 चीजें जानना है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है और असत क्या है। तो असत जो मुंह से कहा तो जाए पर छूकर बताया ना जा सके, छूकर बताया ना, कहा तो जाए लेकिन बताया ना जा सके, उसको असत कहते हैं। जैसे तुम्हारे शरीर का नाम, तुम्हारे शरीर का नाम असत है, झूठा है, कल्पित है, सामाजिक है। 3 चीजें जानना है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है और असत क्या है। तो सत्य है आत्मा, मैं, मिथ्या है मेरा शरीर, और असत है नाम, जाति, आश्रम, डिग्रियां, उपाधियां, ये सब असत है, झूठी हैं, छूकर बताया नहीं जा सकता कि ये एमए है, कि ये बीए है, कि ये डिलीट है, कि यह अमुक उपाधि वाला है। तुम डॉक्टरेट की उपाधि कैसे बताओगे, वो गले में लटका देगा फंदा, उससे सुना मैं डॉक्टर हूँ, तो ये पहचान है। डॉक्टर को छूकर बता सकते हो, इंजीनियर को छूकर बता सकते हो, उपाधियां सब कल्पित है। तो 3 बातें जान गए, सत्य, मिथ्या क्या, असत्य। अब ये जानो सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग, सत्य के संग करने को सत्संग कहते हैं। सत्संग, सत्य कौन, परमात्मा। सत्य कौन है, परमात्मा, उसका संग करना है, उसका नाम है सत्संग। कीर्तन करना सत्संग नहीं, भजन करना सत्संग नहीं, रामायण गीता पढ़ना सत्संग नहीं, वेद उपनिषद कथा सुनना सत्संग नहीं। सत्य का संग हो जाने को सत्संग कहते हैं। और सत्य वस्तु कौन है, आत्मा। सत्य वस्तु कौन है, परमात्मा। उसका हमारे से एकत्व हो जाए, संग में ये नहीं कि साथ साथ चलना, ऐसा सत्संग हो जाए जैसे स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की ऐसे हाथ में हाथ मिलाते हैं, उसको हम विवाह संबंध कहते हैं। परमात्मा के साथ में जीवात्मा का संग हो जाए तो उसको सत्संग कहते हैं। तो अब भाई ये बताएं
ज्ञान किसे कहते हैं? नोट करो, जीव और ब्रह्म को एक जानना ज्ञान कहलाता है। स्कूल कॉलेज का विद्या ये ज्ञान नहीं है, अविद्या है। ये सब अविद्या कहलाती है। स्कूल कॉलेज का ज्ञान, संसार का ज्ञान अविद्या है। जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान कहलाता है। अब लिखो, या जिसको उत्तर मालूम हो पहले हाथ बताओ। जड़ किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो बच्चे। जो खुद को भी ना पहचान पाए और दूसरों को भी ना पहचान पाए। बहुत अच्छे बच्चे। कितना सुंदर जवाब दिया इस बच्चे ने। बड़े बूढ़ों की नाक काट दी। जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने। तो अब ये बताओ, चेतन किसे कहते हैं? तुम में से कोई और कोई नया विद्यार्थी बोलो। हाँ बोलो। जो खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। बहुत अच्छे बच्चे। ये भी अपने को भी जानता हो और सबको भी जानता हो, उसको चैतन्य में चित कहते हैं। तो अब ये बताएं, दृश्य किसे कहते हैं? बोलो। जो दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता। हाँ, जो दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता है। जो लोग लिखते हैं जल्दी से लिख भी लिया करें। जो देखता है लेकिन दिखाई भी पड़ता है, उसे दृष्टा कहते हैं। दृष्टा किसे कहेंगे? जो देखता भी है और दिखाई भी उसे, अपने को भी देखता है और दूसरों को भी देखता है, उसे दृष्टा कहते हैं। तो दृश्य भी पहचान गए, जो अपने को भी ना देख पाए और दूसरे को भी, वो दृश्य है। लेकिन जो सबको देखता है, अपने को भी देखता है, उसे दृष्टा कहते हैं। ये जितना सामान रखा है स्टेज पे, ये आप लोगों की दृष्टि में क्या कहलाएगा? दृश्य। क्या कहलाएगा? ये सब सामान, चार्ट, पूरा हाल, ये क्या कहलाएगा? बोलो। लेकिन आप क्या कहलाएंगे? मैं दृष्टा हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं देखने वाला हूँ। देखने वाले को शास्त्र में दृष्टा कहा है। परमात्मा दृष्टा है। परमात्मा दृष्टा है। मुरलीधर में कौन सत्य है और कौन मिथ्या है? मुरलीधर, मुरली बजाने वाला, और मुरली वो एक इंस्ट्रूमेंट है। धनुषधारी, धनुष एक इंस्ट्रूमेंट है और धारण करने वाला राम है। धनुषधारी, मुरलीधारी, त्रिशूलधारी में कौन सत्य है? त्रिशूल को जिसने धारण किया वो सत्य, त्रिशूल सत्य नहीं है। गदाधारी हनुमान, तो कौन इसमें सत्य है? हनुमान सत्य है और गदा वह मिथ्या है। शव किसे कहते हैं? बोलो भाई। शव, कोई क्या हाथ उठा? बोलो देवी। निर्जीव, निष्क्रिय, निष्प्राण को सब कहते हैं। फिर से। निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय को सब कहते हैं। निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय को शव कहते हैं। कितना सुंदर प्रमाण मिल गया। निर्जीव, निष्प्राण और निष्क्रिय को
शव कहते हैं। तो फिर शिव किसे कहते हैं, कोई बताए? शिव। अब ये सब शव है बेचारे, क्या बोलेंगे? सजीव सर्वप्राण उल्टा, सक्रिय सजीव, को सप्राण और सक्रिय को सब कहते हैं। शिव कहते हैं। सजीव, सप्राण, सक्रिय को शिव कहते हैं। आप शव है कि शिव हैं? बोलो बोलो। वही बोलेगा जो शिव होगा, शव बेचारा कैसे बोल पाएगा? तो आप जड़ है कि चेतन है? आप दृश्य है कि दृष्टा हैं? अब बुद्धि की भी परीक्षा भी साथ साथ चलती है डेली। पेपर में तो अलग परीक्षा होगी, क्वेश्चन में भी। आप जड़ है कि चेतन? आप अपने को जड़ क्यों नहीं मानते? अब उत्तर निकालो। जड़ अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी, इसलिए मैं जड़ नहीं चेतन। आप दृश्य की दृष्टा? आप अपने को दृश्य क्यों नहीं मानते? दृश्य तो अपने को भी नहीं देखता और दूसरे को भी नहीं, मैं तो अपने को भी हूँ, मैं सबको देखता हूँ। आप शव है कि शिव हैं? आप शव क्यों नहीं मानते? हम शव क्यों नहीं मानते? हम सजीव हैं, सप्राण हैं, सक्रिय हैं, इसलिए हम शिव हैं। शव तो निर्जीव होता है, निष्क्रिय होता है, निष्प्राण होता है। तो आप आत्मा है कि अनात्मा है? अब पहचान भी होनी चाहिए। ये तो तोतों वाला ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान अनुभूति का ज्ञान है। तो आत्मा की लक्षण नहीं मालूम है और अनात्मा के लक्षण नहीं मालूम है, तो कैसे कंपेयर करोगे, कैसे तुलना करोगे कि हम आत्मा है कि अनात्मा है? तो 4 लक्षण आत्मा के क्या बताए भगवान कृष्ण ने? गीता अध्याय 2 श्लोक 23। देखना होगा तो घर में देख लेना, नोट करो, शार्ट में 2:23 गीता। अधिकांश आपको गीता का अनुभव कराया जाएगा। वैसे उपनिषद भी होंगे, वेद भी होगा, रामायण भी होगा, ब्रह्मसूत्र भी होंगे। तो आत्मा के 4 लक्षण कौन कौन से है? नोट करो। शस्त्र से कटता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं और पवन से सूखता नहीं, उसे क्या कहेंगे? आत्मा। आत्मा किसे कहेंगे? बोलो आप। शस्त्र से, अग्नि से, पानी से, पवन से। तो ये लक्षण किसके हैं? अब तुम्हारा शरीर को अनात्मा शास्त्र कहता है। शरीर को क्या कहता है? अनात्मा के 4 लक्षण क्या है? इससे उल्टा, शस्त्र से कट जाए। अनात्मा के 4 लक्षण नोट करो। शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए, पानी से भीग जाए और पवन से सूख जाए। शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए और पवन से सूख जाए, उसे अनात्मा शरीर देह कहते हैं। तो आप आत्मा है या अनात्मा है? बोलो। हम आत्मा हैं।
लेकिन हमारा शरीर क्या है? अनात्मा है। क्यों? चाकू लग जाता है, आग भी लग जाती है, पानी में भी भीग जाता है पवन से, इसलिए हमारा शरीर अनात्मा है। शरीर क्या है? पहचान कर लो, कोई धोखा नहीं है, तो वेदांत ज्ञान है। और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कभी कटता नहीं, मैं कभी जलता नहीं, मैं कभी सूखता नहीं, मैं कभी भीगता नहीं। कौन करता है? शरीर करता है। कौन जलता है? शरीर जलता है। कौन भीगता है? शरीर भीगता है। और कौन सूखता है? शरीर सूखता है। तस्त्वं द्रष्टा साक्षी आत्मा। मैं आत्मा, आत्मा। साक्षी की परिभाषा लिखो। जो अपने होने के लिए किसी की मदद नहीं चाहता, उसे साक्षी कहते हैं। जो अपने अस्तित्व के लिए किसी की सहायता नहीं लेता है, जो स्वयं सिद्ध है, उसे साक्षी कहते हैं। तो आत्मा मैं को अपनी सिद्धि के लिए किसी की साधन की जरूरत नहीं, न इंद्रिय की, न प्राण की, न मन की, न बुद्धि की, न चित्त की, न किसी की मेरे होने के लिए जरूरत नहीं। सब संसार के ज्ञान के लिए इनकी जरूरत है। देह की भी, इंद्रियों की भी, प्राण की भी, अंतःकरण की, संसार के ज्ञान के लिए। तो मैं साक्षी आत्मा के लिए किसी की जरूरत नहीं। ये जो तुम सुन रहे हो मेरे भाई बहनों, जन्मों जन्मों का पुण्य है, वो ही इसमें बैठ पाएगा, भाग ले पाएगा। बाकी भाग जाएंगे, क्योंकि उनको तुम्हें कथाएं राम के जीवन की, कृष्ण के जीवन की, हनुमान के जीवन की, शंकर पाठ की लीला कथाओं में मन फंसा है। इनका कभी कल्याण जीवन भर कथा सुनते सुनते जीवन समाप्त कर दोगे, कल्याण नहीं होगा। ये ज्ञान ही आपको जो कराया जा रहा है, यही सत्य ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने गीता के 13 अध्याय के अर्जुन को कहा, अर्जुन क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम, कि क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही असली ज्ञान है। जड़ो चेतन का ज्ञान ही असली ज्ञान है। दृष्टो दृष्टा का ज्ञान ही असली ज्ञान है। तो यही असली ज्ञान है। और ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति अन्य किसी साधन से भी नहीं होती है। प्रमाणित कर दिया भगवान ने इसको। इसलिए भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन को क्या कहते हैं? सब कचरे को फेंक दे। सर्वधर्मान, ये कचरा है पूजा पाठ मंदिर माला तीर्थ व्रत उपवास, जिसको बहुत बड़ी स्थिति मानकर बैठे थे। मैं हर साल तीर्थ जाता हूँ, मैं हर साल गंगा जाता हूँ, तो मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज गीता पढ़ता हूँ। सब कचरा कचरा। इसलिए गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। जिनको तुमने धर्म माना है भगवान कृष्ण की दृष्टि में, वो सब क्या है? अधर्म है। जिसको तुमने धर्म माना है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर क्या कर? मामेकम। मामेकम का मतलब आत्मा की शरण में आ जा, अपनी शरण में आ जा कि मैं दृष्टा साक्षी, बस इसमें तेरा उद्धार हो जाएगा। सब तेरे पाप ध्वंस हो जाएंगे। जो आज तक तूने अज्ञानता से पाप किए हैं, तो सब पापों से तू मुक्त हो जाएगा। तो इसमें ऊब मत जाना कि ये सब क्या, जड़ क्या, दृष्ट क्या, क्षेत्र क्या। यही असली ज्ञान है जो आज तक तुम्हारी बुद्धि से छुपा बैठा था। तो परिणाम क्या और विभव क्या है?
समझो, पहले समझो। परिणाम उसे कहते हैं जो वस्तु अपने मूल रूप का त्याग कर दे और अन्य रूप में प्रकट हो जाए। अपना असली रूप तो छोड़ दे और अन्य रूप में प्रकट, उसको परिणाम कहते हैं। जैसे ये भाई ने लाकर मुझे दे दिया है चना और ये लाकर दे दिया है बेसन। ये है गेहूं और ये है उसका आटा। ठीक है। तो जो अपने मूल रूप को छोड़कर अन्य रूप में प्रतीत होता है उसे क्या कहेंगे? परिणाम। क्या कहेंगे? गेहूं का परिणाम क्या बन जाएगा पीसने से? आटा। चने को पीस जाने से क्या बन जाएगा? बेसन। अब बेसन चना बनेगा, आटा गेहूं बनेगा। चावल को पीस दिया, चावल बनेगा। धान को छील दिया, वो फिर वापिस धान बनेगा। तो परिणाम हो गया। अब विवर्त किसे कहते हैं इसे समझेंगे। सोने का बिस्किट, ये गोल्ड बिस्किट है सोने का। और ये चूड़ी, ये पाटला, ये कंगन, ये चेन, ये जितने जितने आकार हैं, ये सब के सब उसके विवर्त है। सोने का अन्य रूप धारण हो गया ना। सोना ये पेंडुलम बना गया, अंगूठी बन गई, चूड़ी चेन बन गई। ये क्या है? विवर्त है। मूल रूप का बिना त्याग किए। मूल रूप क्या है? बिस्किट सोने का। इसका त्याग नहीं हुआ। ये जिस आकार में भी है सोना है। चाहे चूड़ी कहो, अंगूठी कहो, चेन कहो, टॉप्स कहो, बाली कहो, नाम अलग अलग है लेकिन सब मूल धातु क्या है? इसी प्रकार ये चांदी का सिल्ली है। ये चांदी की सिल्ली, इसके द्वारा ये जितने आकार बने हैं, ये सब आकार के नाम रूप अलग अलग हैं, लेकिन है सबका मूल धातु केवल, बोलो, तो इसको कहेंगे विवर्त। तो विवर्ती वस्तु अपने मूल रूप का बिना त्याग किए अन्य रूप में प्रतीत होती है, उसे विवर्त कहते हैं। जगत का उपादान कारण कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा से उत्पन्न जगत भी परमात्मा। सोने से बनी सब वस्तुएं स्वर्ण की है, चांदी से बनी सब वस्तुएं चांदी की है, लोहे से बनी सब वस्तुएं लोहे की है, सूत से बने कपड़े सब सूत के हैं, काठ से बनी वस्तुएं सब काठ की है। तो ब्रह्म से बनी वस्तु संसार भी ब्रह्मेव एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। उपनिषद कहता है एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म। इन समस्त अलंकारों के अंदर मूल वस्तु तो एक चांदी है और बाकी तो सब ये नाम रूप कल्पना है। तो संसार का मूल रूप तो परमात्मा है। तो एक कारण होता है, एक कार्य होता है। ये चांदी सिल्वर कारण है और उससे बने अलंकार कार्य कहलाते हैं। कारण से बनी वस्तुओं को कार्य कहते हैं। सोने से बनी वस्तुओं को, अलंकारों को कार्य कहते हैं। तो स्वर्ण के अलंकार स्वर्ण से भिन्न नहीं,
चांदी के अहंकार चांदी से भिन्न नहीं, तो यह जगत ब्रह्म से भिन्न। जो जिससे बनता है उससे वो अलग, जो जिससे पैदा होता उससे अलग नहीं है। माटी से बना घड़ा कौन कारण कौन कार्य कहलाएगा? माटी कारण है और घड़ा कार्य है। सुराही कार्य है लेकिन माटी कारण है। दीपक कार्य है लेकिन माटी कारण है। जो इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, जिनको इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं जग रही है, इनका कभी कभी किसी साधन से कल्याण नहीं हो सकेगा। इसीलिए भगवान ने इनको जगाने के लिए कहा सबको त्याग दे, तू मेरे पे विश्वास कर, मेरा नाम आत्मा पे, और आत्मा की शरण में आ जा तो तेरे को कोई पाप छू नहीं सकेगा, तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस ज्ञान में श्रद्धा करो। और श्रद्धा नहीं होती तो सोचो मेरा प्रबल पाप है, मेरा बहुत प्रबल पाप है, जिसकी वजह से ब्रह्म की शुद्ध वाणी मुझे सुनने को मिल रही है, फिर भी मुझे श्रद्धा नहीं जग रही है, तो ये जरूर मेरा पूर्व जन्म का पाप कर्म है। भगवान के 4 भक्त कौन कौन से गीता के 7 अध्याय में बताए? 4 भक्त भगवान के कौन से? आर्त, अर्थार्थी, सीधे बैठो, एक दूसरे को मत छुओ, बच्चे तुम दूर बैठो, दूर बैठो, दूर बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो, सीधे बैठो, और इधर में झुकने का भी। तो 4 भक्त भगवान के, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने 4 भक्तों को स्वीकार किया है। आर्त अर्थार्थी सही के रोगों को रोग से मिटाने के लिए पुकारता है, एक धन के लिए भगवान को पुकारता है, और एक परमात्मा को जानने का इच्छा करता है, और एक परमात्मा रूप होता है। भगवान 4 भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त को स्वीकार करते हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान को कौन सा भगत प्यारा है? आर्त भी प्यारा नहीं, ये स्वार्थी है, लोभ है इसके, ये मेरा कर दो, ये मेरा, भगवान को नौकर बनाना चाहता है, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये केस जिता दो, मेरे को यह चीज दिला दो। भगवान कहते ज्ञानी कुछ नहीं चाहता, भगवान को बस आत्मा को चाहता है, जो सब संसार के भोग पदार्थों में रुचि नहीं करता है। मनुष्यों को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा भाई? बोलो ना, पुरुष वर्ग चुप बैठे हो, मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? क्या बात है? आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। ये अपने कल्याण की जिज्ञासा कर सकता है, ये अपना कल्याण प्राप्त कर सकता है, 84 के चक्कर से मुक्त मनुष्य जीवन और किसी योनि में, इसलिए इस जीवन को सबसे श्रेष्ठ कहा है। इस पौधे को पीछे हटा लो, एक हटा लो यहाँ से, और पीछे कर दो, और पीछे कर दो, हाँ ठीक है। अब जो इधर बैठ जाए, ये टेबल भी है, अगर होती इसको भी हटा दो, टेबल को भी। नीचे देख के धीरे 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 धीरे, वाह, जितना हो सकता है ठीक है।
का सीधा करो। लाइन में करो तुम, पट्टी करो। जीवों की कितनी लाख योनियां हैं? बोलो 84 लाख। ये 84 लाख की गिनती भगवान ने शास्त्रों में किस तरह से की है? 9 लाख जल में रहने वाले, नहीं लिखे हो तो लिख लेना। 9 लाख जल के हैं, 10 लाख आकाश के हैं, 11 लाख जमीन के भीतर रहने वाले हैं, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले हैं, 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले हैं और 4 लाख 2 टांगों से चलने वाले हैं। फिर से सुन लो, 9 लाख जलचर, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख जमीन में छिपकर रहने वाले, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले, 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले और 2 लाख 4 लाख अपने 2 टांगों से चलने वाले। इस तरह से ये 84 लाख योनियां मानी जाती। एक दूसरे से बातें नहीं लड़के, एक दूसरे से बात नहीं करो, दूर हो जाओ। जितना लिख लिया उतना लिखो, जो छूट जाए कोई चिंता नहीं। कई बार पूछूंगा, कई बार बताऊंगा। तो अब आत्महत्यारा किसे कहते हैं, ये बात कौन बताएगा? एक बच्चा बोलो। जो अपने आप को देह मानता है वो आत्महत्यादार का। खड़े होके उधर मुख करके बोलो। हाँ, जो अपने आप को देह मानता है वो आत्महत्यादार होता है। हाँ, बैठ जाओ। समझे? तो तुम सभी लोग अपने को हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, उड़िया, बंगाली, स्त्री सब आत्महत्या, सब आत्महत्या। जो अपने को देह मानता है वो आत्महत्यारा कहलाता है। तो अब दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म हत्यारा कौन कहलाएगा? हाथ उठाकर बताएं। ब्रह्म हत्यारा। और कोई दूसरा? और कोई दूसरा? हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। जो परमात्मा से अलग मानता है, जो परमात्मा से अलग मानता है। अपने से बहुत ठीक। सुन लिया इस देवी की बात? हाँ, तुमको भी विचारना चाहिए। ये भात खाती है, मैं का पत्ते खाता हूँ, मैं भी तो भात खाता हूँ, मेरे को भी विचार क्यों नहीं आया, इसको क्यों आ गया? जो बुद्धि है, विद्या पर पारा है, तो उपयोग क्या? जो अपने से परमात्मा को मंदिर में, चित्र में, मूर्ति में, तीर्थ में मानता है और मंदिर जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, तीर्थ करने जा रहा है, ये सब ब्रह्म हत्यारे, जिनको समाज बहुत बड़ा मानता है कि कितना बड़ा, जो तीर्थ जाता है, सब काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के, व्यापार छोड़ के तीर्थ करता है। तीर्थ चाले दुई जना चित चंचल और चोर। 2 लोग जाते हैं तीर्थ करने। तीर्थ चाले दुई जना चित चंचल और चोर। एक तो पाप न गए और लाए 20। एक पाप को तो नहीं छोड़ते तीर्थ जाकर और 10 पाप कमा के लाते। वो पंडित ऐसा, वो पुजारी ऐसा, वो दुकानदार लुटेरा, तो वहाँ के वैसे सब ठग हैं इत्यादि पाप करता है। अभी तक आप कौन सी 2 हत्याओं से बचे हुए थे? कोई बचा हुआ नहीं। आत्महत्यारे भी बने थे और ब्रह्म हत्यारे भी। आत्महत्यारे क्यों बने थे? अपने को स्त्री पुरुष मान रहे थे। और ब्रह्म हत्यारा क्यों बनाएंगे? परमात्मा को अपने से दूर किसी मंदिर मूर्ति में मान रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन को किन धर्मियों को सावधान किया? जो सब धर्म में लगे थे,
सब अपनी अपनी, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, ये धर्म। भगवान का सब धर्मों को आग लगा, फेंक दे कचरे कूड़े में, आग लगा दे। सर्वधर्मान की गीता के अंदर साफ शब्दों में भगवान ने कहा। तो जीव के द्वारा ब्रह्म हत्या किस रूप में हो रही थी? बोलो ना बाबू, बोलो। ब्रह्म हत्यारा क्यों कहलाता था? वो बच्चा बोल रहा, बोलो। क्योंकि हम और परमात्मा हम एक दूसरे को अलग मानते थे, एक नहीं मानते थे। तू कब तक नाचता रहेगा एक के पीछे? रख जा। तो आप कब सोते हैं जी भाई? आप बता दो, समय बता दो, आप कब सोते हैं? बोलो। जब तक अपने को देह मानते हैं तब तक सोए। बहुत अच्छी बात। जब तक अपने को देह मानते हैं तब तक मोह निशा सब सोवन हार। रामायण के शब्दों में कहा ये सब सो रहे हैं। तो फिर आप कब जागोगे? बोलो। जब हम शरीर को हमको आत्मा मानते हैं, हमको आत्मा, अपने को क्या जानोगे? आत्मा। ये बच्चों ने अपना कॉमन सेंस से अर्थ निकाल दिया। जब तक देह मानेंगे हम सो रहे हैं, और जब हम अपने को देह मानना छोड़ देंगे, आत्मा जानेंगे, तब हम जागे हैं। यही जग जागही जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच योगी। प्रपंच है शरीर। शरीर को प्रपंच क्यों कहें? नोट करो। शरीर को प्रपंच क्यों कहते हैं? 5 भूतों से बना हुआ है। नाम लिखो। शरीर को 5 भूतों से बना है, इसलिए प्रपंच कहते हैं। तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूतों से बना अपना शरीर है। ये प्रपंच है। जिसका मन से त्याग कर दिया वो जाग गया। देह का मन से त्याग कर दिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो दृष्टा साक्षी, बस वो जागा हुआ। तो गुरु की 2 उपाधियां कौन कौन सी है? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। गुरु किसे कहते हैं? सदगुरु किसे कहते हैं? जो उपाधिवान है। 2 उपाधि कौन सी? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री क्या है? जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है। और ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? ब्रह्म की अनुभूति। जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया और ब्रह्म की अनुभूति करा सकता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ब्रह्म की अनुभूति खुद ने भी करनी है और दूसरों को भी करा सकता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जो अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। दुर्वासा जी के पास गोपियां मिलने को जा रही थी। यमुना नदी में बाढ़ थी, तो फिर यमुना नदी के पार जाने के लिए कृष्ण से रास्ता पूछा कि मेरे को कोई रास्ता बताओ ताकि उस पार दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने जाना है।
तो कृष्ण कहा कल चले जाना। नहीं नहीं गुरु जी को आज हमें ताजा प्रसाद कराना है, कोई रास्ता निकाल। तो कृष्ण ने रास्ता बताया गोपियों को कि हे यमुना मैया, अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। तो गोपियां हंसने लगी कि तू कब से ब्रह्मचारी बना, कल चुम्बक लिया तो गाल पे दाग पड़े, कल मेरा हाथ पकड़ लेकर और चूड़ियां निकाल ली, मेरी साड़ी खींच दी, तू कब से बना? बोले मेरे को कुछ पता नहीं, तुम्हारा चलो। तो किसी गोपी ने कहा अरे वो ब्रह्मचारी है कि भ्रष्टाचारी है, हमें क्या मतलब, हमें तो यमुना के पार जाना है, रास्ता दे जाएगी। अच्छा जाकर यमुना नदी से कहा हे यमुना मैया, अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। रास्ता हो गया, आधा पानी उधर आधा पानी इधर, बीच में सूखा रास्ता। सोचा ये यमुना भी कृष्ण की कबूली है, इसकी बात मान नहीं। दुर्वासा के दर्शन किए, पूजा की, आरती की, अपने हाथों से खिलाया, इतना कि बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं बचा। दुर्वासा जी खाते थे थाली थाली हो गई। प्रवचन हुआ, तत्व की चर्चा हुई कि आत्मा को परमात्मा से अलग कभी अलग मत मानना, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। एकता का भाव रखना, द्वैत भाव हटा देना। सुन लिया। अब नदी पे तो नसी बाहर जा रही है, अब कैसे बढ़ जाए? सब गोपियां पति से छुप के आती थी, कृष्ण को अच्छा आदमी नहीं मानती थी, जैसे निरंजन को कोई अच्छा नहीं मानता, सब एक दूसरे की निंदा करते बाहर जाकर। तो पूछा पति घर पे आ जाएगा और हम पीछे से रास्ते से आई हैं, तो हमको घर में नहीं देखेगा तो डांट पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। तो यमुना से कहा हे यमुना मैया, हमारा को उस पार जाना है तो हमें रास्ता दे दो। रास्ता नहीं मिला और घबरा गई। तो दुर्वासा का महाराज हमको उस पार ले जाओ। बोले आई कैसे थी? ये के आई थी कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। रास्ता हो गया। तो अब दुर्वासा कहते हैं जाओ यमुना को बोलो दुर्वासा ऋषि ने अन्न का दाना भी ना खाया हो, जबकि बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा थाली में, सब खाते गए। दुर्वासा की बात मानकर यमुना से प्रार्थना की, रास्ता खुल गया, निकल गई। तो जो तत्व ज्ञानी संत होते हैं उनके चरित्र को मत देखना, उनके अमृत वचन को पी जाना। ये अमृत वचन है, पी जाओ, तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिला होगा, ना मिलेगा। जीवन भर तो तुमने यही घूम घूम कर किया, तो ये पूरे अमृत के वचन को पान कर लेना। तो मुक्ति की प्राप्ति न कर्म से होगी न भक्ति से होगी। मुक्ति की प्राप्ति तो ध्यान से। रे बच्चे क्या करने में लगा है, उसको कापी में मत देखो, छोड़ दो, अभी जब लिखना होगा मैं खुद बता दूंगा। कस्त्वम तो आज हमको परमात्मा का अखंड ज्ञान प्राप्त करना है। परमात्मा कैसा है? अखंड है। परमात्मा कैसा है बोलो? अखंड किसे कहते हैं बोलो जल्दी से? अखंड जो सब देश में, सब काल में और सब रूप में रहे, ऐसी सत्ता को अखंड कहते हैं। आज उस परमात्मा को हमको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना है।
टेबल खाली कर दियो तो सोना अलंकार आप अभी जहां बैठे हैं इस स्थान को आप क्या कहेंगे? आप यहाँ से जाएंगे बाहर और आपसे पूछे कहाँ से आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हम इस जगह को क्या बोलते हैं? अमलापड़ा समझ में नहीं आया। जो भी पड़ा हो फिर आप चले जाएं। भुवनेश्वर पूछे कहाँ से आ रहे हो तो फिर इस जगह का नाम बता दोगे जो एक सत्संग हाल बना है। भुवनेश्वर से ये आपका पारा अलग, आपके पारे से जहाँ बैठे वो जगह अलग। तो यह भुवनेश्वर वाला चला जाए दिल्ली तो आप वहां पूछे कहाँ से आए हो तो आप अपने को क्या बताएंगे कि मैं इस सत्संग हाल से आया हूँ। तब ये भी नहीं कहेंगे ये पारा से आया हूँ, तब ये भी नहीं कहेंगे कि मैं भुवनेश्वर से आया हूँ। दिल्ली चले गए तो हम बताएंगे हम उड़ीसा से आए। उड़ीसा से भुवनेश्वर अलग नहीं, भुवनेश्वर से ये ये अलग नहीं और उससे आपका जगह अलग नहीं। और जब चले गए आप इंग्लैंड अमेरिका और वहाँ पूछा कि आप कहाँ से आए हो तो फिर आप कहोगे ये जगह, तब ये कहोगे ये गांव, तब ये कहोगे कि ये शहर, तब कहोगे कि हम भारत से आए। तो तुम अपने को कितना विशाल बनाते जा रहे हो। अभी यहाँ बैठे हो 2 फीट जगह में, 2 फीट में, 2 फीट बाय 2 फीट में, और करते करते तुमने अपने को विवेक से भारत का बता दिया। और भारत से फिर आप चले गए एशिया में तो एशिया वालों को क्या बताओगे कि मैं भारत से आया हूँ। तब ये भुवनेश्वर इंडिया का नाम नहीं लोगे। और फिर आप संसार में चले गए तो वहां पर आप इतना विराट कर लेते हो अपने को कि हम कहाँ से आए? संसार से। संसार में आने के पहले एशिया में, एशिया अब अहंकार को छोटा करते जाए, फिर एशिया से भारत में, भारत से उड़ीसा में, उड़ीसा से फिर आए हम भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर से आए हम इस कौन सा गांव है इसमें आ गए और इससे आ गए इस हाल में और इस जगह। तो तुमने अपने को क्या किया? विराट कर लिया। इसी तरह जहां तुम बैठे हो परमात्मा के अंदर बैठे हो, संसार में तुम बैठे हो तो संसार से अलग हो क्या? इस ग्लोब में जो भी शहर देश विदेश सब है इसमें कौन सा नहीं है? सब इसी में है। तो परमात्मा एक ग्लोब की तरह तुम अपने को जानो। इस ग्लोब में हम हैं, इस ग्लोब में परमात्मा रूपी ग्लोब में, और परमात्मा से हम अलग नहीं है। इस तरह से अपने को परमात्मा से एक करके जानो। धन्यवाद। बसंती बसंती जगह अमला पारा अनुगोल और अनुगोल उसी उड़ीसा भारत एशिया और महादेश। धन्यवाद। इस बुद्धू को थोड़ा थोड़ा समझा दिया आपने। तो इस तरह से विवेक करने जा रहे हैं कि हम सब लोग
एक परमात्मा से अलग। जैसे इस ग्लोब से कोई भी पृथ्वी का 1 इंच भी अलग, ठीक है ना, अलग है नहीं है ना, सब इसके अंतर्गत आता है। तो परमात्मा के अंतर्गत हम सब हैं, कोई भी परमात्मा से अलग नहीं है। अब एक और दृष्टांत समझें। एक गांव में शोर हो रहा था, बच्चे लोग शोर कर रहे थे। उस गांव में अंधा आश्रम था। तो अंधा आश्रम में अंधे लोगों ने पूछा ये क्यों शोर हो रहा है, क्या हो गया है। तो पूछा, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम हाँ अशोक साहू। अशोक, धन्यवाद। अरे भाई अशोक बाबू, ये गांव में शोर क्यों हो रहा है? तो अशोक बाबू ने कहा गांव में हाथी आया है और बच्चे लोग पहली बार हाथी देख रहे हैं, तो इसलिए शोर मचाया है। तो उन अंधों ने कहा, अशोक बाबू हम पे भी दया करो, हमने भी हाथी कभी देखा, तो हमको भी हाथी दिखा दो। कहो चलो। अशोक बाबू दयालु थे, प्रेमी थे। 5 अंधों को पकड़ा और लिया, और जहाँ हाथी चौराहे पर था, बड़ा खुला ग्राउंड, वहां जाकर देखो अंधों को लाइन में लगाया। ये हाथी है पहला नंबर का। अंधा कहता, ओ आज मैंने हाथी देखा। अंधा अशोक बाबू की कृपा से पता लगा अजगर सांप होता है। दूसरा अंधा कहता है, अरे तुमने क्या हाथी देखा? हाथी खुला होता है, खुला। अशोक बाबू की कृपा से हाथी का दर्शन हो रहा है। और विचारे तीसरा कहता है, अरे तुम दोनों अंधे हो, हाथी तो खंबा होता है, खंबा। अशोक बाबू की कृपा से हाथी को देखा। तीसरा अंधा। चौथा अंधा कहता, जा तू क्या हाथी देखता है, हाथी तो खंबा होता है, खंबा। तो वो कहता है, अरे तुमने हाथी नहीं देखा, हाथी तो होता है दीवार, काठी। तो आखिरी वाला कहता है, तुम सब अंधे हो, रस्सी होता है, रस्सी, हाथी तो। 5 अंधों ने हाथी को ठीक से देखा, एक दूसरे को कहते गलत है, लेकिन सब अंधे अपने अनुभव को भी नहीं, वो रस्सी है। तो वो कहता है कि खंबा है, वो कहता है दीवार है, वो कहता है सूप है, वो कहता है। तो हाथी आंख वाला देखेगा कि अंधा? बोलो, आंख वाला देख पाएगा, अंधे तो देख। परमात्मा को भी ज्ञान की आंख वाला देख पाएगा। ये मुरली वाला, ये धनुष वाला, ये त्रिशूल वाला, ये 4 भुजा वाला, तो ये दिगंबर, तो ये छाती, ये एक भी नहीं, ये सब अंधे हैं। अंधों की अनुभव जैसे आंख वाला ही हाथी को देख पाता है, जिसको हाथी देखना है तो क्या चाहिए? उसको आंख चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा को देखना है। तो गीता में भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। ये मूढ़ लोग, ये अज्ञानी लोग परमात्मा को नहीं देख सकेंगे, उसको तो कोई ज्ञान चक्षु वाला देखेगा। जब ये निरंजन आ रहा था तो कृष्ण ने रोका, है निरंजन कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, वो जगह का नाम पूछना कर लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ अमला पाड़ा, अनुगोल। क्यों? उनको परमात्मा का ज्ञान देने। अरे और कहीं जा, वहां मत जा। क्यों? यहाँ के लोग सब मूढ़ है, मूढ़। पत्थर मारेंगे, गाली देंगे, पर्दे फाड़ देंगे, चैन छिला देंगे। वे मूढ़ लोग हैं, उनको किसी ने ज्ञान तो दिया नहीं, तो वो अपने अंधों के हाथी की तरह कोई टांग पकड़ रहा है, तो कोई अपना कान पकड़ रहा है, कोई पूंछ पकड़ रहा है,
कोई फैक्ट सोचने ऐसा है तो निरंजन और कहीं जा क्यों वे मूल लोग हैं, जड़ चेतन को नहीं जानते, दृष्टा दृष्ट को नहीं जानते, आत्मा अनात्मा को नहीं जानते, शव शिव को नहीं जानते, सत्य सत्य पता नहीं। तो निरंजन मैं उनको ज्ञान दूंगा, बोल तेरी हिम्मत है तो फिर जा, तेरी विजय होगी। तो इस तरह से ये ज्ञान चक्षु जिनके खुले होंगे वही इस सत्य को अनुभव कर पाएगा। जिसको ज्ञान चक्षु नहीं है वो इस सत्य को नहीं जान पाएगा। इस तरह से परमात्मा को जानना है तो उसके लिए हमको एकता समता का ज्ञान आना चाहिए। जैसे परमात्मा छोटा बड़ा गरीब अमीर सबका अलग अलग नहीं होता है, परमात्मा सब में एक होता है। जैसे जो परमात्मा इसमें विद्यमान होगा वही परमात्मा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं, कोई धनी निर्धन नहीं, कोई शिक्षित अशिक्षित नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जो परमात्मा इसमें विद्यमान है वही परमात्मा इसमें विद्यमान हो। जो परमात्मा इसमें विद्यमान है वही परमात्मा इसमें विद्यमान है। परमात्मा की दृष्टि में कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है, परमात्मा सब में एक। जो परमात्मा इसमें है वही का वही परमात्मा इसमें होगा। तो परमात्मा सत्ता सब में समान है, ये बात समझाई गई है। तो परमात्मा जाति भेद के कर्म भेद को नहीं देता है, सबको लक्ष्य ले जाओ। तो परमात्मा एक देश में कि सब देश में? और परमात्मा को कहीं मंदिर में, तीर्थ में, मूर्ति में देखने जा रहे हैं तो ये अखंड परमात्मा के उपासक ये किसी व्यक्ति के उपासक हो सकते हैं। परमात्मा का उपासक को तो हरि व्यापक सर्वत्र, उसके लिए परमात्मा मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, खेत में, ऑफिस में, दुकान में, हर में, पशु में पर एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। परमात्मा को एक ऐसी मानने से ही आज देश की दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही है परमात्मा को अलग मानने से। हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, जैनी बौद्ध आर्यों का अलग है। ना ऐसा कभी पाप मत करना। जो परमात्मा को अलग करके मानते हैं उसी की वजह से संसार में चोरी, हत्या, व्यभिचार व्यापार हो रहा है। और ये हमारे पिता माता ने ही हमको कहा कि उठकर हाथ धोकर मंदिर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि हर भगवान हमारे पापों को क्षमा करो।
भगवान से प्रार्थना रोज करो। सबको ये शिक्षा दी भगवान की प्रार्थना। मुसलमानों ने भी मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, सिखों ने भी गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार ईसाइयों ने भी चर्च में जाना शुरू कर दिया। सब मानते हैं परमात्मा मंदिर में है, मुसलमान मानते हैं मस्जिद में है, सिख मानते हैं गुरुद्वारे में, ईसाई मानते हैं चर्च में। और इन्हीं मान्यताओं ने देश को नरक कर दिया है। और वो मंदिर के अंदर अत्याचार कर लेगा, मुसलमान मारपीट कर देगा, वो तो मस्जिद की रक्षा करने वाला है। और ये मुसलमान जो है ईसाइयों का ऊपर जाके चर्च में कुछ गलत कर देगा, तो उधर सरदार अपने गुरुद्वारे को बचाकर फौज में कर लेगा। इसलिए परमात्मा को एक देश में, एक काल में, एक स्थान में नहीं मानना, बल्कि परमात्मा को सर्वत्र मानना। तो अब मंदिर में जाओ तो प्रार्थना भगवान से करना कि भगवान मेरे पापों को माफ कर दो, मैं अब और कोई अपराध और कोई गलती नहीं करूंगा। मुसलमान भी यही प्रार्थना करे कि अब मैं कोई पाप अपराध नहीं करूंगा। सिख ईसाई तो तुम्हारे सामने जब भी कोई आदमी आएगा, मेरे प्रभु इसमें बैठे, मेरा खुदा इसमें बैठा है, मेरा ईसाई भगवान मसीहा इसमें बैठा है, और मेरा गुरु इसमें बैठा है। तुम किसी की चोरी करने जाओगे, अरे इसमें तो मेरा प्रभु बैठा है, कैसे चोरी करूं? किसकी हत्या करो, अरे मेरा प्रभु तो इसमें बैठा है, कैसे हत्या करूं? अरे ये तो मेरे गुरु का द्वार है, ऐसे इसका मैं अपमान करूं? हाथ रुक जाएगा, पैर रुक जाएंगे, गलत काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम जान पाओगे कि मेरा प्रभु मंदिर में नहीं, मस्जिद में भी, चर्च में भी, ईसाइयों में और सिखों में भी है। मेरा प्रभु सब में है, हिंदू में, मुसलमान में, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब में परमात्मा की दृष्टि रखना ही असली भक्ति है। सब में परमात्मा का भाव रखना ही परमात्मा की भक्ति। एक पत्थर की मूर्ति को, एक चित्र को तुमने भगवान मान लिया और बाकी के घर में आग लगाने लगे, डाका डालने लगे, मिलावट करने लगे, दुकान में इस तरह से लोगों को ठगी करते हैं, गलत वस्तुएं देकर, गलत उनके कागजातों को सही करने के लिए पैसा ले लेते हैं। इस केस को क्लियर करूंगा इतना रुपया, इस केस को क्लियर करूंगा, इस तरह से केवल ठगी। दिन भर में तुमने क्या किया? जो यहाँ बैठे हो, किसी न किसी तरह किसी को अब ठगा है, लूटा है, दुख दिया है, सताया है। इस तरह से भगवान की भक्ति को भगवान कभी स्वीकार, भगवान सब में देखना ही असली भक्ति है। सब में अपने भगवान को देखना, सब में अपने इष्ट को देखना, सब में अपने गुरु को देखना ही परमात्मा की सच्ची असली भक्ति है। तभी कल्याण होगा। वो एक चित्र में देख लिया, एक मूर्ति में देख लिया, तो उससे कभी कल्याण नहीं होगा। तो परमात्मा को ऐसे समझो जैसे कि हमें चाहिए दूध। तो दूध जो है सब अन्नों में है। मूंग है, दाल है, मसूर है, चीना बादाम है, चावल है, गेहूं है, आटा, इन सब में दूध है। पर हम इनमें से दूध निकाल, दूध इनको खाने से सब में पैदा होता है। स्त्रियां, माताएं जब इस अन्न को लेती हैं भोजन के रूप में, तो दूध बनता है।
इसी प्रकार वो दूध इन फल में, केले में, अंगूर में, सेब में, संतरे में, इसमें है, पर हम इसमें से दूध निकाल नहीं सकेंगे। दूध देने वाली माता इनके खाकर दूध देती है। इसी प्रकार ये जो परिवार है, कदली है, यह आपका बैंगन है, टमाटर है और इसी प्रकार के सामान है, इन सब में दूध है इनके अंदर, लेकिन हम इसको पीस के दूध नहीं निकाल सकेंगे। इसी तरह इन पत्तों में भी दूध है, इन छालियों में भी दूध है, इसमें भी दूध है, इस पानी के अंदर भी दूध है। अगर दूध नहीं, पानी में दूध न होगा तो पानी पीकर जीने वाले मछलियां कहो, वह किस तरह से बच्चों का पालन करेगी, किस तरह से उनका जीवन रक्षा करेगी। और दूध इस जो फ्रीजर से निकाला है ताजा ताजा, इसमें भी दूध है। सुअर, कुतिया इनको खाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं और पेट भरती। तो दूध सर्वत्र है, लेकिन प्राप्त करना है तो दूध देने वाले पशु से पिए। दूध सब अन्न में है, लेकिन प्राप्त करना होगा तो दूध देने वाले पशु से ही प्राप्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार ये महू, ये हनी, ये शहद, यह सब पुष्पों में है। सब पुष्पों में यह महू है, पर हम इन पुष्पों में से महू को निकाल सकेंगे? महू को निकालने के लिए हमको महू फेड़ा के पास जाना होगा। महू फेड़ा में से वह हमको महू इसमें से निकलता है। ये मधुमक्खियां सुबह से संध्या तक इनको चुप चुप कर और इसमें हगा करती है। ये महू चाहे हगा कह दो कि उनकी वोमेज कह दो, उसको हम चाटते हैं। जितने लोग बैठे हैं औषध के रूप में जो चाटते हैं महू से, तो महू क्या है? मधुमक्खी का या तो हगा है या उसकी वोमिट थूक है, उसमें से यह निकलता है। तो दिन भर वह मधुमक्खी इसमें लाकर जमा करती है कि बाद में मैं खाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। और वह आता है जंगल में शिकारी और इन मधुमक्खियों को आग लगा के भगा देता है और उसका यह चुरा कर ले आता है। तो यहाँ क्या समझना है? हर पुष्प में मधु है, लेकिन मधु पाने के लिए आपको मधुमक्खी के पास ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा सब में है, पर उसको पाने के लिए अपने हृदय में आना होगा। परमात्मा सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है, लेकिन उसको पाना है तो अपने हृदय में ही आना पड़ेगा। जब तक हृदय में नहीं आएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति बाहर के मंदिरों में, बाहर के तीर्थों में वह प्राप्त नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल इतने क्यों रखे गए? ताकि आपको सरलता से समझ में आए कि हर चीज में दूध है, पर दूध पाने के लिए पर्टिकुलर एक दूध देने वाले पशु से मिलेगा। बाकी सब अन्न में है, वो तुम नहीं निकाल पाओगे। जैसे महू हर पुष्प में है, पर तुम उसमें से नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए तो मधु फेना के पास आना पड़ेगा, तब जाकर यह महू मिलता है। तो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब में समान रूप से विद्यमान बैठा है। पर उसको पाने के लिए आपको अपने तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, चर्च गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए कोई योग यज्ञ जब तक पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं।
नोट करो, साधन उस वस्तु को पाने के लिए करना पड़ता है, साधन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। जो पदार्थ हमसे दूर हो, जो पदार्थ हमसे दूर हो उसे पाने के लिए साधन करना पड़ता है। बहुत जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट करके अंडरलाइन कर देना। जो पदार्थ हमसे दूर हो, जो पदार्थ हमसे भिन्न हो, जो पदार्थ एक जैसी हो, उसे पाने के लिए हमें साधन खोजना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, उसे प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा हमसे दूर, इसलिए कोई साधन करने की, एक पुष्प भी रखने की जरूरत नहीं, एक पुष्प भी चलाने की जरूरत नहीं, कि एक फल भी चलाने की जरूरत नहीं, कि पानी भी चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तो हमसे अलग अलग होगा, जो भिन्न होगा उसे हमें पाने के लिए साधन करना पड़ेगा। तो परमात्मा जो है वो साधन साध्य वस्तु नहीं है, वो परमात्मा स्वयं सिद्ध तत्व है। तो परमात्मा को अगर पाना है तो किस तीर्थ में जाना होगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर। तो फिर वो परमात्मा नहीं है, वो व्यक्ति है जिसको ढूंढने खोजने हमें कहीं जाना पड़ेगा। हाथ में डायरेक्ट जोड़ा है, निकाल दो। हाँ, इस तरह से परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तुम्हारे पास जो भी आएगा उसके रूप को, नाम को, जाति को, गांव को मत देखना, परमात्मा को देखना। तुम्हारे पास जो भी आएगा, जो भी व्यवहार करने के लिए आएगा, जिससे भी, उसमें तुम्हें किसको देखना है? बोलो, परमात्मा को। लेकिन अभी तक हम परमात्मा को मंदिर में देखते थे, मूर्ति में देखते थे, चित्र में देखते थे, और परमात्मा को किसी अन्य। और अब हम जब देखेंगे कि परमात्मा मेरे सामने है, तो हमारा व्यवहार छल कपट का होगा कि सत्यता का? बोलो, विचारो तुम जितने यहाँ बैठे हो, घर में जो दिन भर करते रहते हो, इससे व्यवहार, उससे व्यवहार, पति से, पत्नी से, सास से, ससुर से, देवर से, जेठानी से, ग्राहक से, मालिक से, तुम्हारे व्यवहार सब में दूषित चलते हैं। कैसे ठगा जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे इसको दुख दिया जाए, कैसे सताया जाए, कैसे इसके साथ में धोखा किया जाए। अगर तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे राम सब में है, मेरा अल्लाह सब में है, मेरा मसीहा सब में है, मेरा गुरु सब में है, तो तुम्हारा व्यवहार सुंदर होगा कि छल कपट का? बोलो, सुंदर का। तो अब से शुरू कर रहना है, अभी तक तो तुमने किया ही नहीं, अब से असली भक्ति शुरू करना है। घर जाते तक भी, चाहे वो रिक्शे वाला हो, कि नौकर हो, कि ड्राइवर हो, कि पति हो, कि पत्नी हो, कि सास ससुर, सब में वही भाव। तुम्हारा कल का जीवन बदल जाएगा, कल का तुम्हारा नया सूरज, वो ज्ञान का सूरज जग जाएगा। शांति शांति शांति। क्यों? ये अशांति का कारण द्वैत भाव था, वो और है और मैं और हूँ। जब पता लगा कि वो और मैं एक हूँ, तो अब शांति
आनंद के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। अब किसी से बेईमानी, ठगी, चोरी करेंगे कि सबने अपने को देखेंगे, सबने प्रेम भाव रखेगा। शरीर दृष्टि से विवेक करने की बात है। हम अपने को पवित्र कब मानते हैं? शरीर दृष्टि से जब क्या कर लेते हैं? नहा लेते हैं। और शरीर दृष्टि से हम अपवित्र कब मानते हैं? जब नहाते नहीं, ताजा कपड़े, धुले कपड़े। लेकिन तुम अपने को जब कहते में पवित्र हो गया तब भी तुम अपवित्र रहते हो। नहाकर भी, ताजे धुले कपड़े पहनकर भी तुम अपने को अपवित्र ही नहीं जानते, पर अपवित्र रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सदा पाठ भरा हुआ रहता है। कौन सा पाठ? जिसमें से सुबह निकालते हो, यानी माँ पाठ कह दो, उसमें तो रहे, उसको भी धोते हो। ये तो खूब साबुन लगा के, शैम्पू लगा के और सब अच्छे से पवित्र कर लिया, धो लिया। लेकिन वो जो जिसमें भरा हुआ है, खाया हुआ, वो दिखाया था ना, जिसमें भात रखा था, लड्डू रखा था, भोजन रखा था, रोटी, और सबसे नीचे वाले में आ गया था तैयार होकर, मिक्सचर बनकर, क्या बोलते हैं उसको? उसको पाई से धोया तुमने। तो शरीर दृष्टि से सदा पवित्र। शरीर दृष्टि नहाए तो कि ना नहाए तो, सबने वो टट्टी का डब्बा तो साथ ही लेके जाओ। मंदिर में भी, चर्च, गुरुद्वारे में भी, तीर्थ में भी, वो तो सदा ही लगा रहता है। और एक बात पर विचारो, पहले के समय में 300 साल पहले की बात है, बिजली नहीं थी, तो घर घर में लोग क्या करते थे? बड़े लोग 2 कड़े लगवा के एक बांस बांध देते थे, उस पे मोटा सा चादर, कम्बल सिलाई कर देते थे लटकता हुआ, और एक डोरी बांधकर नीचे तक ले आते थे। और उसको जो भी खींचता था तो क्या होता था? हवा। सरल बात है, बांस बांध दिया, बांस पे मोटा चादर कंबल ऐसे लटका दिया, तो वो कंबल चादर ऐसे हवा में सारे घर के लोगों को मिलता था। तो सबको अपना अपना काम है, कौन चलाएगा? तो 2-2 घंटे का ड्यूटी सबको दे दिया। अब रात का समय, नींद आ रही है, अब क्या करें? तो एक नौकर को कहा, हे, कमरे के बाहर खिड़की से उधर एक डोरी लगा दी, कि तू खींचते रहना, तेरे को पैसा देंगे। वो आदमी मजदूर वो खींचता है, कमरे में हवा है और सब, और वो आदमी तो था बेचारा, उसको भी नींद आ गई और खींचना बंद। हाय मम्मी मम्मी, गर्मी गर्मी गर्मी, सब जग गए। उस मालिक ने नौकर, खड़े खड़े चलाओ, नहीं तो मजदूरी नहीं मिलेगी। मजदूर बेचारा चलाता रहा खड़े खड़े, और तुम रात भर थर्राटे लेके सोते रहे। सुबह नहा धोकर और थाली लेकर पूजा की लेकर, कहाँ जा रहे हो? बोलो मंदिर जा रहा हूँ भगवान की पूजा करने। अच्छा, और रात भर वो जो मशीन तेरी चलाई, वो तेरे बाप ने चलाई थी? सब सो गए थे, लेकिन कौन ने चलाई थी? मजदूर ने।
और वो मजदूर का भी काम खत्म हो गया। अब तो नहाने धोने ऑफिस दुकान, तो ये तेरी मशीन कौन चला रहा है? बोलो, वही परमात्मा। अरे मजदूर तो बाहर की हवा करेगा, पर ये अंदर श्वास बाहर श्वास ये कौन कर रहा है? ये श्वास का पंखा कौन चला रहा है? ये परमात्मा ही चला रहा है, परमात्मा की शक्ति से ही। और तुम परमात्मा को रात भर सोते सोते, और परमात्मा रात भर पंखा चला रहा था, कौन सा? श्वास का। अगर ये पंखा बंद हो जाए तो तुम्हारी राम नाम सत्य हो जाएगी। ये पंखा क्यों रात भर चला रहा था? बोलो, ये पंखा तो बिजली का चलने लग गया। ये पंखा तो हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, पर अगर वो पंखा फेल हो जाए, ऊपर वाली की मोटर जल जाए या जनरेटर काम ना करे, ये अंदर की श्वास तो वो परमात्मा ही जला रहा है। तो परमात्मा अंदर बैठा है और तू मंदिर जा रहा है पूजा करने को, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। रात भर तेरा पंखा भगवान चला रहा था, उसको ना भगवान मानकर एक पत्थर के टुकड़े को, एक पीतल के टुकड़े को तू भगवान मान रहा है और उसकी पूजा कर रहा है। इतना सा और इतना 5 फुट का आदमी, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पति, तेरा पत्नी, तेरा बेटा, इसमें भगवान नहीं दिखता। संदेह को, एक पत्थर के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को, इन लकड़ी के टुकड़े को, इन खिलौनों को परमात्मा मान मान कर अपना जीवन लगा रहा है। ये जो आज बनाया है, ये परमात्मा हो गया। मनुष्य जिसको बनाए वो परमात्मा, कि मनुष्य को जिसने बनाया वो परमात्मा। कौन? गणित लगाओ, मनुष्य को बना ले ये परमात्मा, कि जिसने मनुष्य को 9 महीने माँ के गर्भ में 9 महीने किसने श्वास चलाई थी, किसने जीवन चलाया था। तो इस तरह से विचार करो कि मनुष्य का द्वारा जो बनाया है मूर्ति वो परमात्मा नहीं, बल्कि परमात्मा ने जो बनाया है वही असली मूर्ति है। तुमने लड्डू गोपाल को रखा, लड्डू गोपाल बाल गोपाल को, और उसके आगे लड्डू रखा, बिल्ली पकड़ के ले गई मुख में दबा के, लड्डू गोपाल को ले गई। और मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गया? मेरे लड्डू गोपाल देखा तो वो पीछे बाड़े में, घर के पीछे बाड़े में एक झाड़ी के नीचे वो बिल्ली चाट रही थी लड्डू गोपाल को। और वो जो लड्डू गोपाल तुम्हारे घर की रक्षा नहीं कर पाता है, अपनी रक्षा नहीं कर पाता, ये मिट्टी के ढेले खिलौने ये तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे? विचार जगाना होगा। बिना विचारे जो करे पड़े 84 प्राण। इसलिए विचार करने वालों का ही कल्याण होगा। विवेक नहीं करोगे तो ऐसे सारा जीवन अंधविश्वास में नष्ट कर दिया और कर दोगे। गीता के 16 अध्याय के 21 श्लोक में कहा है, 3 नरक के द्वार हैं। 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वारों से हमें छुटकारा पाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नरक के द्वार हैं, इनसे छुटकारा पाना है। तो कामना करो तो अपने कल्याण की करो, क्रोध करो तो दुर्गुणों पे क्रोध करो, और मोह करो तो गुरु परमात्मा में करो, तो कल्याण हो जाएगा। और तुम काम करते हो, क्रोध भी करते हो और लोभ भी करते हो अपने जीवन के लिए। जीवन निर्वाह में काम भी करते हो, जीवन निर्वाह में क्रोध भी करते हो और जीवन निर्वाह में लोभ भी करते हो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये 3 नरक के द्वार है। इनसे छुटकारा पाने के लिए तीनों का त्याग करना होगा। इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने एक दृष्टांत रखता हूँ। ये नरक, ये चाबी और ये
चाबी के द्वारा ताला बंद। तो चाबी ताले को बंद करना भी जानती है और ये चाबी ताले को मुक्त करता है। तो काम क्रोध लोभ जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन निर्वाह करने के लिए अनिवार्य है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारे बंधन का कारण है। जैसे ये चाबी ये ताले को बंद भी करती है और ये चाबी ताले को खोल भी देती है। तो अगर चाबी को हमने फेंक दिया, निकाल दिया, अब ताला खोल पाएंगे? बोलो। चाबी अनिवार्य है ताले को बंद करने के लिए, उसी प्रकार ताले को खोलने के लिए। तो ताला बंद किया जाएगा, देखना डायरेक्शन, ये बंद हो गया और ये ताले को खोलने की डायरेक्शन अपवर्ड्स और यह डाउनवर्ड्स। जब नीचे की तरफ ताले को चाबी को नीचे की तरफ किया तो ताला बंद, और इस चाबी को ताले का खोलने के लिए ऊपर किया तो बस यही सोचो, काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार है, पर तीनों ही मुक्ति के द्वार होते हैं। गीता के 16 अध्याय के 21 श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम नाशना आत्मना काम क्रोध लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इन तीनों का त्याग करो। तो इस तरह से यह काम करना है, क्रोध भी करना है और लोभ मोह भी करना है। क्या कामना करो तो कल्याण की कामना करो। काम जरूरी है, काम के बिना जीवन नहीं चलेगा। तो कामना करो तो अपने कल्याण की कामना करो भगवान से, नंबर 1। अब क्रोध करना है तो उसके लिए आपको अपने दुर्गुणों पे क्रोध करो। दुर्गुण में जो चोरी करना, डकैती करना, निंदा करना, परस्त्री गमन करना, वेश्यागामी होना, शराब पीना, मांस मछली खाना, अंडा खाना इत्यादि ये दुर्गुण है, इन पे क्रोध करो। आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं फलगामी नहीं बनूंगा, आज से मैं बेईमानी नहीं करूंगा, चोरी हत्या ये करोगे तो तुम्हारा कल्याण है। तो क्रोध भी करो, क्रोध करना जरूरी है, बिना क्रोध के कोई जीवन नहीं जिएगा। अब आया है मोह करो, तो मोह भी करो। अभी तक मोह करते थे पत्नी में, पति में, बेटा में, बेटी में, जो बांध रहे थे, नरक के द्वार थे, तुम्हें संसार बंधन में डालने वाले थे। इसीलिए कृष्ण ने सजग किया कि ये तीनों नरक के द्वार है, काम भी, क्रोध भी, मोह भी। पर निरंजन तुम्हें समझा रहा है, कामना करो, क्रोध भी करो और मोह भी करो। तो मोह करो गुरु में, भगवान में। गुरु भगवान में मोह करोगे तो वो तुम्हारे का कल्याण कर देगा। इसलिए गुरु में मोह ममता करो, परमात्मा में मोह ममता करो। इस जीवन को बिना परमात्मा के जाने में नहीं जाने दूंगा। इस शरीर को मैं परमात्मा के बिना जाने नहीं जाने दूंगा। हर अवस्था में और सब काम मेरे हो जाएं, ना हो चिंता नहीं, पर मौत आने के पहले मुझे परमात्मा को जानना है, मेरा जीवन सफल करना है। इसलिए अपने क्रोध को भी परमात्मा में, अपने काम को भी परमात्मा में और लोभ को भी, मोह को भी परमात्मा। तो ये नरक के द्वार है। जैसे कि ये ताले को बंद करने के लिए चाबी बंधन का कारण है, चाबी बंधन का कारण है ताले को, पर वही चाबी, दूसरी चाबी नहीं, वही चाबी ताले को खोलने का भी उपकरण है।
इसी तरह ये काम क्रोध मोह संसार में बांधने को है, इसलिए कृष्ण कहता त्याग करो, तुम्हारा उद्धार ये काम क्रोध लोभ से नहीं होगा। तो क्या करो, निरंजन रास्ता बताते कामना करो, उसे कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, पर अपने कल्याण की कामना करो कि मानव जीवन मिला है अपने कल्याण के लिए। क्रोध करना है अपने ध्रुवों पे हास्य मांस मछली अंडा शराब सिगरेट दुष्कर्म नीच कर्म नहीं करूंगा, और मोह करो तो गुरु में भगवान में मुक्ति में की मुक्ति लेकर छोड़ूंगा। आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूँ। कल मैं आहार के विषय में आपको बताऊंगा कि आहार कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार से किस आहार से हमारा उद्धार कल्याण होगा। तो प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खाएं, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा कभी न खाएं, सब पर प्रेम रखें, किसी को नीचा न देखें, सबको परमात्मा रूप देखें। ओम शांति। मेरे द्वारा जो कुछ भूल हो जाती है समझाने में तो क्षमा करें।